बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हसाम राना मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट शेफन नाज़रीन। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन के बटन पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मोहम्मद रिजवान और लिटन दास दोनों ही विकेट कीपर और दोनों की ही टेस्ट मैच में लड़ाई। वजह क्या बनी कि ये दोनों आपस में उलझ पड़े, क्योंकि पाकिस्तानी और बांग्लादेश के जो प्लेयर्स हैं इनकी आपस में बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है, लेकिन रिजवान बड़े कूल माइंडेड प्लेयर, लेकिन वो इतना हाइपर क्यों हो गए हैं? ऐसा क्या कह दिया था लिटन दास ने? क्योंकि स्टम्प माइक से सब कुछ सुनाई दिया है। जी शेफ, क्या क्या हुआ, क्या था? जी हसाम भाई, सबके सामने है कि बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान को किस तरह आउट क्लास किया है। ना सिर्फ बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में, बल्कि टैक्टिक्स, एग्रेशन और स्लेजिंग में भी। अब जो कुछ हुआ, जो कुछ ग्राउंड में वो स्टंप माइक से बातें जो है वो रिकॉर्ड हुई, जिसमें मतलब एक्टिंग पे बात कर रहे थे मोहम्मद रिजवान की और मोहम्मद रिजवान पे अटैक कर रहे थे। ये टैक्टिक्स होते हैं, ये इनको आप ऐसे नहीं ले सकते कि ये आप कोई बैड स्लेजिंग या ये, इससे भी वर्स्ट होती है। अगर आप पाकिस्तान और इंडिया का मैच उठा के देख लें तो गालियां भी दी जाती हैं। एशेज सीरीज देख लें, एशेज खास तौर पे ऑस्ट्रेलियंस जो हैं, ऑस्ट्रेलियन स्लेजिंग के बारे में बहुत ज्यादा मशहूर है। स्लेजिंग में वो गालियां भी देते हैं, ठीक है। पाकिस्तान इंडिया के मैचेस में एक दूसरे को गालियां भी देते हैं ये प्लेयर्स। तो ये स्लेजिंग जो है, इसको आप पॉजिटिव लेना चाहिए जितना भी हो सके। तो जब इन्होंने मतलब जो भी है, जो भी सिनेरियो हुआ, लिटन दास ने जो भी कहा, अब और मोहम्मद रिजवान के बारे में, मोहम्मद रिजवान ने एक्चुअली में सिचुएशन ये थी कि मतलब फील्डिंग सामने से जो है बॉलर से के पीछे से कोई गुजरा था, मतलब स्टेडियम से बाहर, तो कोई ग्राउंड स्टाफ गुजरा था, उस पर मोहम्मद रिजवान रुके। उन्होंने वो सारा मतलब अंपायर को जाके बताना शुरू किया। उस पर लिटन दास पीछे मुसलसल बोल रहे थे कि 50 हो गई है, अब ये एक्टिंग स्टार्ट हो गई है, अब ये होगा वो होगा, इसके 50 पैसे काट लो, ये कर लो वो करो, इस तरह की बातें। तो ये कंफ्यूज करने का एक तरीका होता है बैट्समैन को इस तरह आप जब कंफ्यूज करेंगे तो बैट्समैन गलती करेगा, अग्रेसिव होगा। अग्रेसिव होने की एक निशानी ये भी है ना कि सलमान अली आगा पे 10% मैच फीस का जुर्माना आयद हुआ है। क्यों? क्योंकि वो इतने अग्रेसिव हो गए थे। एक तो वो बिल्कुल 4 ओवर पहले, डे 4 के 4 ओवर पहले वो विकेट गवा बैठे, बोल्ड हो गए, अग्रेसिव जो हो गए थे। फिर उसके बाद जाते हुए उन्होंने दरवाजे पे जाके बैट मारा है। तो ये वो एग्रेशन है जो ग्राउंड में आपको ड्यूरिंग द स्लेजिंग वो आपके हवास पे सवार हो जाते हैं। तो ये चीजें मतलब समझने वाली हैं। अब पाकिस्तान को भी ये करना चाहिए था, पाकिस्तानी भी ये करते तो आप लोग उनकी विकेट गवा सकते हैं। ये मेंटली डिस्ट्रैक्ट करना होता है अपने प्लेयर को, भले वो बॉलर हो भले वो बैटर हो। जावेद मियांदाद आपके सामने है कि वो क्या क्या नहीं करते थे जब वो ग्राउंड में उतरते थे। वो बॉलर्स के साथ इतना खेलते थे कि बॉलर्स जो है वो बाज दफा बॉल पकड़ के गुस्से से उनके पास आ जाते कि खुदा का नाम है बस कर। तो ये टैक्टिक्स होते हैं, आप ये तरीके होते हैं। जैसे सौरव गंगोली या राहुल द्रविड़ के बारे में है कि सौरव गंगोली द्रविड़ बैटिंग कर रहे थे, तो हमारे जो कुछ प्लेयर्स हैं वो पास खड़े थे, वो खेलने दो, ये रोकी रखेगा, ये कौन सा शॉट मारेगा, इस तरह की बातें करते हैं। ये एक तरीका होता है और इसमें वाकई बांग्लादेश जो है उन्होंने सीखा है। और यही टेस्ट क्रिकेट की असल खूबसूरती है कि उसमें आपके टेम्परामेंट को मेंटली भी आजमाया जाता है। अब इस पे दोनों में लड़ाई हुई, लेकिन इतलात के मुताबिक जो है वो मुशफिकुर रहीम जो बांग्लादेश के सीनियर प्लेयर हैं और सबसे ज्यादा सीनियर प्लेयर हैं, उन्होंने मैच के फौरन बाद, कल का जो दिन था, आज तो मैच खत्म हो गया है, कल मैच के फौरन बाद वो लिटन दास को लेके मोहम्मद रिजवान के पास गए हैं और दोनों की जफ्फियां डलवाई हैं और दोनों का मतलब आपस में सुलह करवाई है। और इस पे लिटन दास ने भी कहा, उन्होंने कहा कि मेरे अंदर ये सिर्फ स्लेजिंग है, बाकी रिस्पेक्ट हम एक दूसरे की करते हैं। ये मेरे पाकिस्तानी मेरे भाई हैं, उनके साथ मैं वैसे ही हूँ जैसे मैं बांग्लादेश के प्लेयर्स के साथ हूँ। फिर उन्होंने एक ट्विटर पे पोस्ट भी शेयर की है जिसमें उन्होंने अपनी और रिजवान की पिक्चर शेयर की, दोनों एक ही टीम की तरफ से खेल रहे हैं ढाका प्रीमियर लीग में, आई थिंक सो। तो उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि आपके साथ खेलने में बहुत मजा आता है। तो ये चीज बड़ी खुशाइंद है। जिस तरह कल गर्मा गर्मी हुई, फिर उसके बाद रात को इस चीज पे बहुत ज्यादा जो है वो पॉजिटिव खबरें भी आई हैं। और जिस तरह मुशफिकुर रहीम ने इन दोनों की आपस में सुलह करवाई है, बहुत जबरदस्त और बड़ी खुशाइंद है।
तो ये उन लोगों के लिए है जो इस चीज के लिए हाइप क्रिएट कर रहे थे कि पता नहीं लिटन दास ने क्या कह दिया है, पता नहीं ये बेइज्जती हो गई है, ये इज्जत बेइज्जती का मसला है। इज्जत बेइज्जती का इसमें क्या मसला है? आप बैट से परफॉर्म करो, आप अपने मेंटली जो है वो कूल डाउन रहो, आप स्टिक रहो अपने मतलब गेम अवेयरनेस पे, आपको गेम का पता होना चाहिए। ये देखिए ना, उनकी स्लेजिंग की वजह से यही हुआ है कि मोहम्मद रिजवान गेम अवेयरनेस भूल गए थे। गेम अवेयरनेस इतना भूल गए थे कि जब बिल्कुल टेल एंडर्स के साथ कोई प्लेयर्स बैटिंग करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें बैट्समैन जो जेन्युइन बैट्समैन है वो टेल एंडर को 1 या 2 बॉलें देता है ओवर की, कोशिश करता है कि एक ही बॉल मिले। तो वो इतना मेंटली डिस्टर्ब हुए हैं कि उन्होंने पहली बॉल पे सिंगल लेके हसन अली को आगे कर दिया। हसन अली का आपको पता ही है आगे कि हसन अली कितने के अच्छे बैट्समैन है, तो हसन अली अपनी विकेट दे के चलते बने। तो ये होती है गेम अवेयरनेस। आप अगर मतलब पीछे चले जाएं, आपको मैं थोड़ी सी ना हिस्ट्री बता देता हूँ गेम अवेयरनेस से रिलेटेड कि इंजमाम उल हक जो है वो 23 साल कबर मुल्तान में एक मैच था जिसमें 262 चेज करने थे, उसमें 138 नॉट आउट रहे थे, 138 नॉट आउट रहे थे। इंजमाम जो है वो ओवर की 4 या 5 बालें खुद खेलते थे और बाकी 1-2 बाल है वो आसिफ इकबाल मतलब इस तरह के जो कुछ प्लेयर्स हैं जो बिल्कुल ही मतलब टेल एंडर्स थे उनको खेलने देते थे और ये मैच उन्होंने जितवाया था। इसमें जावेद मियांदाद, स्टीवा और इस तरह के बहुत सारे नाम हैं जो ऐसे कहते हैं, खास तौर पे जावेद मियांदाद, स्टीवा और इंजमाम ये इस बारे में मशहूर थे कि टेल एंडर्स को कैसे लेके चलना है। तो ये होती है गेम अवेयरनेस। इसी से डिस्ट्रैक्ट किया था लिटन दास ने मोहम्मद रिजवान को। थोड़ी कड़ियां मिला लिया करें, थोड़ा देख लिया करें। तनकीद करने से, किसी भी प्लेयर पे तनकीद करने से, अब बहुत सारे कल मतलब तूफान बदतमीजी उमड़ के आया था लिटन दास के बारे में कि उन्होंने ऐसे ऐसे कह दिया है, लेकिन ये सिर्फ स्लेजिंग थी और बाद में देखिए उनकी सुलह भी हो गई और उसके बाद एक पोस्ट भी शेयर की और बड़ी खुशाइन बात है। लेकिन यहाँ पे मेन फोकस जो है प्लेयर को गेम अवेयरनेस का होना चाहिए और स्लेजिंग को पॉजिटिव लेना चाहिए और किस तरह लेना चाहिए ये अब सीखने की जरूरत है टेस्ट क्रिकेट में, खास तौर पे पाकिस्तान में। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतने फर्दर जो भी डेवलपमेंट्स होंगे वो आपके गोश गुजार करेंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।